नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा पाँचवीं की जो किताब है रिम झिम, इस किताब में पाठ 15 जो है भीषण की दिलेरी, इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। पिछली दो वीडियो में हम इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया है। आज हम इस वीडियो में बचे हुए हिस्से का अध्ययन करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भीषण तीतर को यानी कि घायल तीतर को लेकर वह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर आ जाता है और उसे ढूंढते हुए दो शिकारी कर्नल दत्ता के फार्म हाउस की ओर आ रहे हैं। तब भीषण कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के अंदर आ जाता है। एक टोकरी में वह तीतर को रख देता है, उसके ऊपर स्वेटर डाल देता है और उसे कहीं तो छिपाता है। उसके बाद भीषण क्या करता है तो उस फार्म हाउस के छत पर चढ़ जाता है और एक चिमनी के पीछे वह बैठता है, क्योंकि वह शिकारियों के सामने सामने नहीं जाना चाहता, लेकिन वह उन्हें देखना भी चाहता है। इसीलिए वह उस फार्म हाउस के छत पर चढ़ जाता है और एक चिमनी के पीछे बैठ जाता है। तो ऊपर से उसे दो शिकारी आते हुए दिखाई देते और वो शिकारी उस कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पास आ जाते हैं और उन्हें पूछते कि हमारा शिकार लेकर एक लड़का यहाँ आया हुआ है और वो यहीं कहीं छिपा है। तब कर्नल दत्ता उन्हें बताते या उन्हें पूछते कि अच्छा, तो तुम ही हो जो सुबह से गोलियों की आवाज़ें जो आ रही थी, तो तुम लोग हो जो सुबह से गोलियां चला रहे हो। तो वो कहते कि हाँ, हम ही गोलियां चला रहे थे, यानी कि हम हमारे पास इस बंदूक की लाइसेंस है और जो यहाँ के सरपंच है माधो सिंह, वह हमें जानते हैं, पहचानते हैं। तो फिर कर्नल दत्ता फिर उन्हें कहते हैं कि तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते होंगे, यानी कि हर साल तुम यहाँ आते होंगे और यहाँ आके तीतर का शिकार करते होंगे। तो वो कहते हैं कि जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी, और अभी अभी एक लड़का हमारी शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। तो अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? तो ऐसे एक सवाल कर्नल दत्ता की ने पूछते तो उस दो शिकारियों को पूछते हैं। तो यहाँ तक हम आए, तो अभी इसके आगे हमें क्या करना है, देखना है। जब कर्नल दत्ता उन्हें यह सवाल पूछते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो दो शिकारी है वो उन्हें क्या करते हैं, जवाब देते। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, यानी कि जब हम शिकार करेंगे तो क्यों शिकार करेंगे, उसकी एक सीधी सी बात है। हाँ, क्या करते हैं तो हम उसे खाते हैं, यानी कि हम खाने के लिए उसकी क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इसी प्रकार का जवाब जो दूसरा शिकारी है वो देता है। और फिर वो कुछ रुक कर क्या करता है, फिर बोलता है और वो कहता है कि अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, यानी कि वो कर्नल दत्ता से कहता है कि जो लड़का आपके इस यहाँ छिपा हुआ है उसे हमें ढूंढवा कर दे दीजिए, वह इधर कहीं कहीं तो छिपा है। ऐसे दूसरा शिकारी कर्नल दत्ता से कहता है। फिर कर्नल दत्ता उन्हीं की ओर ध्यान नहीं देते, यानी कि जो कुछ वो कह रहा है उसी तरफ वो ध्यान नहीं देते और गुस्से से उन्हें बोलते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कि कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, यानी कि कैसे लोग हो तुम, आप लोगों को कोई शर्म है कि नहीं? इतने साल यानी कि हर साल तुम यहाँ आते हो, तीतरों की शिकार करते हो, हाँ, कितने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और कुछ तीतर यहीं छोड़ जाते हो, जो घायल होके यहाँ क्या हो जाते हैं, तड़प तड़प कर मर जाते हैं। और जब मैं ये फसल काटता हूँ या फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर हमें मिल जाते हैं। तो कैसे हो लोग तुम, यानी कि एक तो तीतर को मारते हो और जो मारते हो उन्हें लेकर भी नहीं जाते हो। तो इसी प्रकार कर्नल दत्ता गुस्से से उन दो शिकारियों को
कहते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वो दो शिकारी जो है वो क्या करते, घबरा जाते, उन्हें डर लगने लगता है। ओके। और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल दत्ता उनसे इसी प्रकार की बात करेंगे या उन्हें कर्नल दत्ता डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतनी ही कहकर नहीं छोड़ा। तो जब वो कह रहे थे तो उतनी ही बात कहकर वो उन्हें नहीं छोड़ते, तो आगे भी उन्हें कुछ सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? तो पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है ना। तो यानी कि पक्षियों को मारना, उनके शिकार करना या उनके घायल अवस्था में छोड़कर जाना, ये आपकी बहादुरी नहीं है। आप तुम दोनों यहाँ से चले जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तितर बितर नहीं है। आप जाते हैं या नहीं? खड़े क्यों हो यहाँ? ऐसे फिर कर्नल दत्ता उन्हें कहते हैं। भीषण चिमनी के पीछे से क्या कर रहा है, अभी उन दोनों शिकारियों को देख रहा है। और कर्नल दत्ता और दोनों शिकारियों में से जो बातचीत हो रहे वो क्या कर रहा है, वो सुन रहा है। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। तो वो दोनों शिकारी क्या करते हैं, कुछ बोले बिना पीछे मुड़ जाते हैं और वो फिर वापस चलने लगते। कर्नल दत्ता ने जो गुलाब चंद है उस गुलाब चंद को वो बुलाते हैं और वो कहते हैं कि इस घायल तीतर को क्या करना है, दवा लगानी है। इसीलिए दवा छिड़कने वाली जो मशीन है वो मशीन क्या करो, लेकर आओ। ऐसे कर्नल दत्ता गुलाब चंद को कहते हैं। तब भीषण छप्पर से शेड पर होता हुआ वो नीचे क्या हो जाता है, आ जाता है, कूद जाता है। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा। यानी कि जो विषण है वो क्या करता है, जिस टोकरी में तीतर रखा है उस घायल तीतर को उठा लेता है और अंदर जाते हुए घुसते हुए वो मालकिन को पुकारने लगता है और वो कहता है कि बहूजी बहूजी जल्दी आइए, ये बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। यानी कि तुम जल्दी आओ और इस घायल जख्मी तीतर को देखो, क्योंकि ये अभी घायल हो गया है। तो भीषण की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ जाते हैं और वो बोलते, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तुम ही हो। यानी कि वो कहते हैं कि तो जो शिकारी कह रहे थे कि एक लड़का तीतर चुरा कर भाग कर यहाँ आए, तो लड़का वो तुम हो। ऐसे कर्नल दत्ता भीषण को कहते बोलते हैं। तो बिशन फिर कर्नल दत्ता को कहता है, क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है और इसीलिए मैं इस तीतर को उठाकर लाया हूँ। अगर मैं न लाता इस तीतर को तो वह तीतर क्या हो जाता, वही पड़ा तड़प तड़प कर मर जाता, और इसीलिए मैंने क्या किया है, इस तीतर को उठाकर लाया है। फिर वो बोलते, अब तू इसका क्या करेगा? यानी कि कर्नल दत्ता भीषण को कहते, सवाल पूछते, क्या पूछते कि अब तू इसका क्या करेगा इसे? तो कर्ण भीषण उन्हें जवाब देता है कि मैं इसे पालूंगा बाबूजी। फिर कर्नल दत्ता मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए उन्हें घायल तीतर को देखते हैं और वो कहते हैं कि उसका एक पंख टूट गया है और ये शायद अभी ये उड़ सकेगा या नहीं। यानी कि उसके मन में एक आशंका आ जाती है और कर्नल दत्ता भीषण को कहते हैं कि जाओ जल्दी जल्दी और दवाइयों का जो बक्सा है वो बक्सा क्या करो, लेकर आओ। तो जब भीषण को ये बताया जाता है तो भीषण क्या करता है, दौड़ता हुआ चला जाता है और जो दवाइयों का बक्सा है वो बक्सा लेकर आ जाता है। कर्नल दत्ता जो भीषण ने लाया हुआ जो दवाई का बक्सा है वो बक्सा ले लेते हैं और जो पैरों का जख्म है उस जख्म को वो साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद फिर दवाई लगाई दी जाती है और पंख जो टूट गए है, जो लगा है, उस पंख को फैलाकर वो क्या करते, टेप लगा देते। और जब टेप लगा देते, क्यों लगा देते, क्योंकि वो ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्हें भीषण से कहते, तो उन्होंने भीषण से कहा, क्या कहा, भीषण अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। यानी कि वो कहते कि भीषण इसे तुम हर रोज 2-3 बार गेंदे के पत्तों का रस दिन में
पिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ये तीतर जल्दी ठीक हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें हर रोज क्या करना पड़ेगा, इसे 2-3 बार गेंदे के पत्तों का रस पिलाना पड़ेगा। तब बहू जी एक कटोरी में, यानी कि कर्नल दत्ता की जो पत्नी है वो क्या करती, एक कटोरी में दलिया ले आ जाती है और तीतर को दलिया खिलाते हुए वो बिशन से बोलती है, कहती है, क्या कहती है कि इसे हर रोज दलिया भी खिलाना चाहिए, इसे हर रोज दलिया भी खिलाना बिशन, क्योंकि तीतर को दलिया बहुत पसंद होती है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे घूमता रहेगा। कर्नल दत्ता हंसते हुए कहते हैं, यानी कि कर्नल दत्ता को हंसी आ जाती है और वो हंसते हंसते कहते हैं कि जब बिशन उन्हें दलिया खिलाएगा तो हर रोज ये तीतर उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा। तो बहू जी फिर कहती है, कि अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? तो बहू जी बिशन को क्या करती है, एक सवाल पूछती है और वो पूछती है कि तुम्हें मालूम है कि तीतर कैसे बोलता है? तो बिशन अपने हाथों को मुंह पर रखकर क्या करता है, तीतर की जो आवाज़ है वो आवाज़ निकालने की कोशिश करता है, यानी कि तीतर किस प्रकार बोलता है वो बहू जी को दिखाता है, यानी क्वाक क्वाक क्वाक, यानी कि वो इसी प्रकार की आवाज़ निकलता है। तो जब ये आवाज़ निकलता है तो कर्नल दत्ता ठहाका मारकर क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं और बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगती है। और जब ये दोनों हंसने लगते हैं तो बिशन को भी हंसी आ जाती है और बिशन हंसता हुआ हिरन की तरह छलांग मारते हुए इधर से उधर कूदते हुए वो क्या करता है, तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग निकलता है या भाग चला जाता है, भागते हुए जाता है। तो इसी प्रकार प्रतिभानाथ इन्होंने भीषण की दिलेरी इस पाठ के द्वारा हमें पशु पंछियों की जानकारी देने की कोशिश की है और उन्हें बताया है कि किसी घायल पशु को, पंछी को आप जब देखते हो तो आपको उन्हें उनकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए, उसे मरहम पट्टी करनी चाहिए और हमें पशु पंछियों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसी प्रकार भीषण की दिलेरी इस पाठ के द्वारा हमें यह जानकारी देने की कोशिश की है। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।